Hello, my lovely dear students. I hope you all are safe, fine, and healthy. Today we'll begin with second unit, which is wit and humor. First, we will understand the meaning of wit and humor. विट का मतलब होता है स्मार्ट और क्लेवर थिंकिंग. अपनी स्मार्ट और क्लेवर थिंकिंग जो होती है दैट इज विट. एंड ह्यूमर इज मेकिंग समबडी लाफ थ्रू योर स्मार्ट टॉकिंग. किसी को अपनी फनी बातों से हंसाना, लेकिन वो ऐसी वैसी बातें नहीं. स्मार्ट टॉक्स, फनी जोक्स, दैट इज विट एंड ह्यूमर. सो द फर्स्ट लेसन इज एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल. तो इस स्टोरी में हम एक डॉक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि ना सिर्फ ह्यूमंस को ट्रीट करता था, बल्कि वो धीरे धीरे एक एनिमल का डॉक्टर बन गया. और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो वर्ल्ड फेमस एनिमल डॉक्टर बन गया, क्योंकि वो सिर्फ एनिमल्स की बार्क, लाइक डॉग की बार्क, बर्ड की चर्प, काऊ का मो नहीं समझता था, बल्कि वो एनिमल्स की जो एक्चुअल थॉट्स थी, वो क्या चाहते थे अपने डॉक्टर्स से, उनको समझते थे. तो इसीलिए वो एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस एनिमल डॉक्टर कैसे बने, उसकी स्टोरी अब हम समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with a cat's foot man who had come to see him with a stomachache. अब डॉक्टर डूलिटल एक रेगुलर डॉक्टर थे जो ह्यूमंस को ट्रीट करते थे. वो एक दिन किचन में अपने बैठे हुए थे और तभी उनसे एक कैट्स फूड मैन जो कि कैट का खाना लेके आता था, उनसे मिलने आया, उनको देखने आया. और क्या वो अपने आप को दिखाने आया था, क्योंकि उसको स्टमक एक हो रहा था, स्टमक पेन हो रहा था. Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? asked the cat's food man. अब कैट्स फूड मैन बोलता है कि आप जो ह्यूमंस के डॉक्टर हो उसको बनना छोड़ दो और आप अब एक एनिमल डॉक्टर बन जाओ. The parrot, Polynesia, was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself. She stopped singing and started to listen. अब उनकी उनकी एक पैरेट थी पॉलिनेशिया. वो विंडो पर बैठी हुई थी, बारिश हो रही थी, वो बारिश को देख रही थी और गाना गा रही थी अपने लिए. और फिर वो गाना गाते गाते अचानक से रुक जाती है और जो बातचीत हो रही होती है कैट्स फूड मैन के बीच में और डॉक्टर के बीच में, वो सुनने लगती है. You see, doctor, the cat's food man went on. You know all about animals, much more than what these vets here do. Vets कौन होते हैं? Animals के डॉक्टर. तो वो कहता है कि आप उन वेट से ज़्यादा जानते हो एनिमल्स के बारे में. The book you wrote about cats, why, it's wonderful. अब आपने जो एक बुक लिखी थी कैट्स के ऊपर, वो बहुत ही वंडरफुल बुक है. I can't read or write myself. My wife, Theodosia, is a scholar and she read your book to me. You might have been a cat yourself. You know the way they think. अब वो बोलता है कि मैं लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरी वाइफ एक स्कॉलर है. स्कॉलर इज़ अ लर्नड पर्सन या एजुकेटेड पर्सन जो पढ़ लिख सकता है. वो पढ़ लिख सकती है, तो उसने मुझे आपकी स्टोरी पढ़ के सुनाई. और आपको तो कैट के बारे में सब कुछ पता है, आप समझते हो कि वो क्या सोचते हैं. मुझे तो लगता है कि आप ही कैट थे. When the cat's food man had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said. अब जब कैट फूड मैन चला गया, तब वैसे ही जो पैरेट पॉलिनेशिया विंडो पर बैठी थी, वो वहाँ से उड़ के डॉक्टर की टेबल पे बैठ जाती है और कहती है, दैट मैन्स गॉट सेंस, दैट्स व्हाट यू ओ टू डू. वो कहते हैं वो इंसान तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बिल्कुल सेंसिबल बात बोल रहा है कि आपको यही करना चाहिए. बी एन एनिमल डॉक्टर, आप एक एनिमल डॉक्टर बन जाओ. गिव द सिली पीपल अप. If they haven't brains enough to see you are the best doctor in the world, take care of animals instead. They'll soon find it out. Be an animal doctor. अब जो लोग हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आप एक वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हो, तो आप एक एनिमल डॉक्टर बन जाओ और उन लोगों की केयर टेकिंग करो. Oh, there are plenty of animal doctors, said John Dolittle, putting the flower pot outside on the windowsill to get the rain.
अब वो अपना काम करते करते, जो अपना पर्सनल काम कर रहे थे, वो फ्लावर पॉट को विंडो सिल से बाहर रख देते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा पानी आ जाए बारिश का। वो कहते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत सारे एनिमल डॉक्टर्स हैं। प्लेंटी मीन्स बहुत सारे। यस देर आर प्लेंटी सेड पोलिनेशिया, बट नन ऑफ देम आर। पोलिनेशिया कहती है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन एनी गुड एट ऑल, लेकिन वो कोई मतलब के नहीं है, कोई काम के डॉक्टर नहीं है। नाउ लिसन डॉक्टर एंड आई टेल यू समथिंग, डू यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक। अब वो कहती है कि अब आप सुनिए, क्या आपको पता है कि एनिमल्स बात कर सकते हैं। I knew that parrots can talk, said the doctor. Now the doctor says, I knew that parrots can talk. You all know that parrots क्या करते हैं, वो रिपीट करते हैं ना, आप जो बोलते हो आपकी बात को रिपीट करते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं। Oh, we parrots can talk in two languages, people's language and birds language. अब पैरट बोलता है हाँ हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेजेस दो हैं, एक बर्ड लैंग्वेज है और एक पीपल्स लैंग्वेज है। पीपल्स लैंग्वेज लाइक हम ह्यूमन से जब पैरट्स इंटरेक्ट करते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, और जब वो बर्ड से बातें करते हैं तो वो अपनी भाषा में बोलते हैं। सेट पोलिनेशिया प्राउडली अप, इफ आई से पॉली वॉन्ट्स अ क्रैकर, पॉली मीन्स पोलिनेशिया का निक नेम पॉली था, वॉन्ट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी, बट हियर दिस, का ओई ई फी फी। नाउ पॉली द पोलिनेशिया और द पैरट एक्सप्लेन्स हिम दैट, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि पॉली को क्रैकर चाहिए, क्रैकर मीन्स बिस्किट, तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ का उई ई फी फी, तो क्या आप समझ पाओगे। गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन। अब डॉक्टर कहता है, डॉक्टर का सर घूम जाता है, वो कहता है इसका मतलब क्या होता है। दैट मीन्स, इज द porridge hot yet, in bird language. Now she explains, Polynesia explains him that इसका मतलब होता है कि क्या porridge, दलिया, porridge क्या होती है, दलिया, क्या porridge गर्म है, bird की लैंग्वेज में। My, you don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. तुमने तो कभी ऐसा नहीं किया, कहा तुमने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की पहले, डॉक्टर बोलते हैं। What would have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. You wouldn't have understood me if I had. अब पॉलिनेशिया बोलती है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता अपने, और वो भी अपना काम कर रही होती है, जो क्रम्स वो खा रही होती है वो क्रम्स को हटाती है अपने विंग से, और कहती है कि अगर मैं ऐसे पहले आपसे बात करती तो आपको कुछ समझ नहीं आता। Tell me some more, said the doctor, all excited, and he rushed over to the drawer and came back with a book and a pencil. अब डॉक्टर एक्साइटेड होके कहते हैं कि मुझे और बताओ, वो ड्रॉर से जल्दी से कॉपी लेके आते हैं, बुक लेके आते हैं और पेंसिल लेके आते हैं। Now don't go too fast and I'll write it down. This is interesting, very interesting, something quite new. Give me the birds ABC first slowly now. अब वो कहते हैं कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अब मुझे और बताओ, मुझे बर्ड्स की लैंग्वेज के बारे में और बताओ। ABC मीन्स जैसे हम बोलते नहीं है, हियर इज़ द लैंग्वेज दैट बर्ड्स स्पीक। सो दैट was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. इस तरीके से डॉक्टर को पता चला कि एनिमल्स की अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी भाषा होती है, और वो उसी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। एंड ऑल द that afternoon, while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the book. और पूरी दोपहर उन लोगों ने क्या किया, जब बारिश हो रही थी तब पोलिनेशिया ने उनको सारी बर्ड्स के वर्ड्स के बारे में बताया कि वो कैसे बात करते हैं, और उन्होंने अपनी नोटबुक में उसे लिख लिया। At tea time, when the dog Jip came in, the parrot said to the doctor, "See, he's talking to you." अब टी टाइम पर, मतलब इवनिंग में, जब जिप उनका जो डॉग था वो अंदर आया, तो पैरट ने बोला कि देखो ये डॉग भी आपसे बात कर रहा है। लुक टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने ईयर को स्क्रैच कर रहा है, खुजली कर रहा है अपने ईयर में। But animals don't always speak with their mouth, said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. अब
पैरट जो होता है वो फ्राउन करके थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलता है कि पेरेंट्स जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा अपने मुंह से बात नहीं करते. दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल, विद एवरीथिंग. अब वो कहता है कि एनिमल्स अपने ईयर्स, अपने फीट, अपने टेल से बातें करते हैं. और समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइस. कभी कभी ऐसा होता है कि वो नॉइस नहीं करना चाहते. डू यू सी नाउ दैट नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज. क्या आप देख रहे हो कि कैसे वो अपनी नोज की एक साइड को ट्विच कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है. व्हाट्स दैट मीन? आज द डॉक्टर. अब डॉक्टर कहते हैं इसका क्या मतलब होगा? दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग? पॉलिनेशिया आंसर्ड. ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन. डॉग नियरली ऑलवेज यूज देयर नोज फॉर आस्किंग क्वेश्चन. अब पॉलिनेशिया उनको समझाती है कि जब डॉग्स अपनी नोज यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं. वो क्वेश्चन पूछने के लिए अपनी नोज का इस्तेमाल करते हैं. और यहाँ पे डॉग उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बारिश रुक गई. नहीं, वो बोलता है, डॉग बोलता है कि कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप रेनिंग? क्या तुम देख नहीं रहे हो बारिश होना बंद हो गई है. आफ्टर अ while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of animals so well that he could talk to them himself and understand everything they said. Then he gave up being a people's doctor altogether. फिर कुछ समय बाद डॉक्टर डोलिटल को एनिमल्स की लैंग्वेज के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई और कुछ टाइम बाद उन्होंने पीपल्स डॉक्टर बनना छोड़ दिया. ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं पीडीएफ में आपको दे दूँगी, आप वहाँ से समझना इसको. और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो. एज सून एज द कैट्स फूड man had told everyone that John Dolittle was going to become an animals doctor, old ladies began to bring him their pet pugs, poodles who had eaten too much cake, and farmer came many miles to show his sick cows and sheep. और जैसे ही कैट्स फूड मैन, जिसने उनको ये आइडिया दिया था कि आप एनिमल के डॉक्टर बन जाओ, उसने सबको बता दिया कि जॉन डू लिटिल जो हैं, डॉक्टर जॉन डू लिटिल, वो एनिमल के डॉक्टर बनने वाले हैं. वैसे ही हर जगह से लोग अपने डॉग्स को, अपनी काव, अपनी शीप को लेके उनके पास आने लगे. पग, पूडल, ये डॉग्स के ब्रीड होते हैं. नाउ सी, हियर्स द डॉक्टर. हियर so many people have gathered with their pets to see Dr. John Dolittle. One day a plough horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. एक दिन एक प्लो हॉर्स. प्लोइंग क्या होता है? जब आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव बीन टू विलेज, तो जो फार्म लैंड होता है, जो खेत होता है, वहाँ पर जब कोई भी ग्रेन को या कोई भी सीड को सो करते हैं, सो करने से पहले उसको प्लो करते हैं, उसको हल जोतते हैं उस पर, है ना. बफेलोज का यूज़ करते हैं. और यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है? हॉर्स का यूज़ किया गया है. तो हॉर्स बहुत खुश था, वो बहुत हैप्पी था कि उसे फाइनली एक ऐसा इंसान मिल गया है जो हॉर्स लैंग्वेज में बात कर सकता है. यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स, दैट वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल. ही हैड बीन ट्रीटिंग मी 6 weeks नाउ फॉर समथिंग और द अदर. अब हॉर्स जो है वो बहुत सैड होके बोलता है कि डॉक्टर, क्या आपको पता है, वो बहुत इरिटेटेड होता है हॉर्स, कि वो जो वेट जो हिल पर है, जो हिल पर उसका क्लिनिक हिल पे होगी, वो उसको बताता है जो हिल पर है उसको कुछ भी नहीं आता है. वो मुझे 6 week से ट्रीट कर रहा है. वो मुझे एक चीज़ की दवा देता है, फिर दूसरी चीज़ की दवा देता है. ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी सिंस 6 weeks नाउ फॉर समथिंग और द अदर. वॉट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स. बट एक्चुअली मुझे क्या चाहिए? मुझे चश्मा चाहिए, स्पेक्टिकल्स चाहिए. आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई. मुझे एक आँख से दिख नहीं रहा है. आई कान सी फ्रॉम वन आई. देयर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्सेस शुडंट वेयर ग्लासेस द सेम एज पीपल. और मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं दिखता है कि हॉर्सेस ग्लास नहीं पहन सकते जैसे लोग पहनते हैं, इंसान पहनते हैं. बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आईज.
He kept on giving me big pills. I tried to tell him, but he couldn't understand a word of horse language. What I need is spectacle. अब वो इतना इरिटेटेड होता है, फिर वो उनको बोलता है कि वो जो डॉक्टर वहाँ पर है उसे तो कुछ भी नहीं पता है, ही कैनॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग, आई नीड स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स की जगह पर वो मुझे बड़ी बड़ी पिल्स देता है। मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ दैट आई नीड स्पेक्टिकल। वो मेरी आंखों में देखता भी नहीं है, वो मेरी आंखों की तरफ देखता भी नहीं है, और उसे हॉर्स लैंग्वेज समझ में भी नहीं आती। Of course, said the doctor. I'll get you some at once. I will. I would like a pair like yours, said the horse. Only green. They'll keep the sun out of my eyes while I'm plowing the field. Now the doctor says ही अग्रीज, डॉक्टर अग्रीज कि हाँ मैं तुम्हें स्पेक्टिकल दे दूंगा, और हॉर्स बोलता है कि मुझे आप जैसा ही चश्मा चाहिए जो ग्रीन कलर का हो, इससे मैं जब प्लो करूंगा तो सन मेरी आंखों पर नहीं लगेगा। सो द डॉक्टर gets him a green glass and soon it became normal for him to, or the other animal was seen wearing glasses in the town. Certainly, said the doctor, green ones you shall have. अब उसको मिल गया अपना वही ग्रीन स्पेक्टिकल्स। You know the trouble is, sir, said the plow horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody think he can doctor animals just because the animals don't complain. As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. अब जाते जाते that plow horse उसको बोलता है कि क्या आपको पता है डॉक्टर कि हर इंसान समझता है कि वो बहुत इजीली एनिमल डॉक्टर बन जाएगा, क्योंकि एनिमल्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक एनिमल डॉक्टर बनने के लिए एक बहुत ही क्लेवर, बहुत ही स्मार्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि जो ह्यूमंस को ट्रीट करते हैं उनसे ज़्यादा क्लेवर इंसान की रिक्वायरमेंट होती है एक एनिमल डॉक्टर बनने के लिए। Well, said the doctor. When will my glasses be ready? I have them for you next week, said the doctor. Come in again Tuesday. Good morning. Now the horse inquires कि मेरे specs जो हैं वो कब तक ready हो जाएंगे. So he tells him that by next week you will get your glasses. अब आप Tuesday को आना और अपने glasses ले जाना. Good morning. Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, and the plow horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. फिर Dr. John, he gave him a green glass, and from that day horse को दिखने लगा आराम से. And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside, and round puddled by, and a blind horse was a thing unknown. और फिर पूरे टाउन में जहाँ पे वो लोग रहते थे वो एक बहुत कॉमन बात हो गई थी कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जिनको दिखता नहीं था वो स्पेक्टिकल्स पहनते थे। कंट्री साइड मीन्स रूरल एरिया, नॉट द टाउन। टाउन क्या होता है आपका, बाय मिस्टेक आई सेड टाउन। टाउन सिटी से थोड़ा छोटा होता है पर वो विलेज नहीं होता है, बट कंट्री साइड हियर इज विलेज और योर रूरल एरिया। And soon it was with all the other animals that were brought to him. As soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them. अब सारे एनिमल्स को पता चल गया था डॉक्टर जॉन डोलिटल के बारे में, और जब उनको पता चला कि वो उनकी लैंग्वेज बोल लेते हैं तो सारे एनिमल्स उनको अपना पेन बताते थे, उन्हें कैसा फील हो रहा है उन्हें वो बताते थे, और फिर वो ईजिली उनको क्योर कर लेते थे, उनको ट्रीट करते थे. नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर एंड फ्रेंड्स दैट देयर वॉज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस विद बिग गार्डन हु रियली वॉज अ डॉक्टर. अब सारे एनिमल्स वापस जाकर अपने भाइयों को और अपने फ्रेंड्स को बताते थे कि एक डॉक्टर है छोटे से हाउस में और उसका गार्डन बहुत बड़ा है, वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, वो एक्चुअली एक एनिमल डॉक्टर है.
And whenever any creature got sick, not only horse and cows and dogs, but all little things of the field like harvest mice, badgers, and bats all came at once to his house on the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. तो क्या होता था, ना कि सिर्फ बड़े बड़े एनिमल्स उन डॉक्टर के पास जाते थे, बल्कि छोटे छोटे एनिमल्स जैसे माइस हो गए, बैट्स हो गए, बैजर्स हो गए, ये भी उनको अपने आप को दिखाने जाते थे. There were so many that came that he had to have special doors made for different kind. अब इतने एनिमल्स आने लगे कि उन्होंने हर एनिमल के लिए अलग अलग गेट्स बना दिए. He wrote horses over the front door, cows over the side door, and sheep on the kitchen door. Each kind of animal had a separate door. हर animal के लिए separate door बना दिया depending on their size. Even the mice had a tiny tunnel made for them in the cellar where they waited patiently in rows for doctors to come round to them. Even मतलब सारे बड़े animals के लिए उनके लिए specially door बनाया गया, और mice के लिए तक एक tunnel बनाई गई, और हर animal अपनी row में patiently wait करता था to meet him. And so in a few years time, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle. और कुछ सालों में हर every living thing for miles and miles got to know about Dr. John Dolittle. कुछ ईयर में सारी लिविंग थिंग्स को डॉक्टर जॉन डोलिटल के बारे में पता चल गया. MD and the bird who flew to other countries in winters told the animal in foreign land about John Dolittle. और जब माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, लाइक वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री फ्लाई करती हैं चेंज ऑफ सीजन में, तो जब वो फ्लाई करके दूसरी कंट्री फॉरेन लैंड जाती थी, तो वो वहाँ पे डॉक्टर जॉन डूलिटल के बारे में बताती थी सबको. About Dolittle who could understand their talk and help them in their trouble. ऐसा एक डॉक्टर है, वो बताती थी कि एक ऐसा डॉक्टर है जो उनकी बातों को समझ सकता है और उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उनको ट्रीट भी करता था. In this way he became famous among the animals all over the world. He was happy and liked this life very much. इस तरीके से वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुए. वो इस लाइफ से बहुत खुश थे, बहुत कंटेंट थे, बहुत हैप्पी थे. सो द स्टोरी इज रिटन बाय ह्यू लॉफ्टिंग. क्या पढ़ते हैं इसको? ह्यू लॉफ्टिंग. So few lessons children we have learned from this story. First one is listen with open mind. ठीक है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो. लाइक डॉक्टर डूलिटल लिसन्स टू पॉलिनेशिया the parrot. Even though it seems unbelievable that animals can talk, this teaches us to be open to new ideas no matter how strange they may seem. आपको लगता है कि कोई पैरट किसी को एक्सप्लेन कर सकता है? ये जस्ट एक एग्जाम्पल यूज़ किया गया है आपको समझाने के लिए कि कितनी भी स्ट्रेंज चीज़ें आपको लगे, लेकिन आप अपना माइंड ओपन रखो, ब्रॉड माइंडेड रहो, न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करो. ठीक है. Second is respect and care for all living beings. Dolittle treats animal with same care and attention that doctors give to people. अब डॉक्टर डूलिटल इंसान और एनिमल्स को इक्वली ट्रीट करते हैं. जैसे वो इंसानों को ट्रीट करते थे, वैसे ही वो एनिमल्स को ट्रीट करते थे. ही शोज अस दैट एनिमल्स टू हैव फीलिंग्स, नीड्स एंड वॉइसेस. वो अपने इस एक्ट से क्या दिखाते हैं कि एनिमल्स की भी फीलिंग्स होती हैं. ठीक है, हमें उन्हें समझना चाहिए. Even though they don't speak, we should understand. हमें उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए. The third lesson is communication goes beyond words. The story shows that animals talk through their body language, ear, tails and noses. अब communication is beyond words. आपको words verbally बोलने की ज़रूरत नहीं है. आपके कुछ actions through your sense organs या आपकी nose, ears, जो भी है, और एनिमल्स की टेल्स हैं, उसके थ्रू भी वो कम्युनिकेट करते हैं. इट टीचेज अस दैट ट्रू अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग एंड केयरिंग, नॉट जस्ट फ्रॉम लिसनिंग वर्ड्स. फोर्थ इज काइंडनेस लीड्स टू हैप्पीनेस. Now, Dr. Dolittle finds real happiness not by becoming rich or famous among people, but by helping those who truly need him. The animals. अब Dr. Dolittle जो थे वो तो पीपल्स डॉक्टर थे ना, ह्यूमन डॉक्टर थे, लेकिन
वो फिर भी एक एनिमल डॉक्टर बने, उन्होंने पढ़ाई की, एनिमल्स को समझा, फिर उन्होंने अपने करियर को पीपल्स डॉक्टर से वो एनिमल्स डॉक्टर को स्विच किया, है ना। सो दिस रिमाइंडर्स दैट डूइंग व्हाट यू लव विद काइंडनेस ब्रिंग्स जॉय। तो ये हमें याद दिलाता है कि इफ़ वी आर हैप्पी विद समथिंग, अगर आपको कोई चीज़ जॉय दे रही है तो आपको वो करना चाहिए। इवन स्मॉल वॉइसेस मैटर। स्मॉल वॉइसेस जो होती है ना, जो स्मॉल वॉइसेस होती हैं सब मैटर करती हैं। एनिमल यूजुअली कांट कंप्लेन और एक्सप्लेन लाइक ह्यूमंस। अब एनिमल्स और हम में ये डिफरेंस है कि हम बोल सकते हैं और एनिमल्स बोल नहीं सकते, बट दैट डजेंट मीन दे शुड बी इग्नोर्ड। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमें एनिमल्स को इग्नोर करना चाहिए। लाइक आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेसन्स, लाइक दैट यू शुड ऑब्जर्व। अगर आप किसी पेट को पाल रहे हो, डॉग, कैट, फिश, टर्टल, किसी को भी पाल रहे हो, आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। वो आपसे बात करने नहीं आएंगे, आपको उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको लुक आफ्टर करना चाहिए उनका। ओके, so the story encourages us to stand up for those who can't speak for themselves. This is also a lesson. Stand for those who can't speak for themselves. And the final message of this story is kindness, curiosity, and empathy can help us world understand the world better, even if it does not speak our लैंग्वेज। अगर आप काइंडनेस रखोगे, इफ़ यू विल कीप काइंडनेस इन योर हार्ट, क्यूरियोसिटी एंड एम्पैथी, मतलब दूसरों का दर्द समझोगे, तो भले ही आप से कोई कम्युनिकेट ना कर रहा हो आपकी लैंग्वेज में, आप समझ जाओगे कि वो इंसान क्या चाहता है आपसे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस। दिस इज, लेट अस डिस्कस वन। ये जो एस्ट्रिक में है, ये ब्लैंक आपका जो बना हुआ है, उसकी जगह पर आपको ये आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। चिल्ड्रन, आप अपनी बुक सामने रखोगे ना, एक्सरसाइजेस को जब सॉल्व करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये नंबरिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई होगी, बट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके वही हैं विच आर देयर इन योर बुक। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।